पास्टर जी। थैंक यू पास्टर सुनील। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसके नाम की स्तुति हो, उसके नाम को ही सारा प्रशंसा, सम्मान, महिमा, गौरव हम देते रहेंगे। आज की इस सुबह के समय पे जो परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है, उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। और उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, गौरव हम करते रहेंगे, क्योंकि एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। इसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, गौरव हम करते रहेंगे। आज के लिए जो वचन मैं आपके सामने लेके आना चाहता था, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देंगे और इस बात को सोचेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवनों में उसकी बहुतायत और उसके आशीष और उसकी खुशी हमारे जीवनों में डाल सकता है, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हम में से हर एक व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर की ओर से प्राप्त करना चाहता है, परमेश्वर की ओर से पाना चाहता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ये नहीं कहता है कि मुझे परमेश्वर से नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति ऐसे ही चाहता है कि मुझे परमेश्वर से मिले और मैं मांगता हूँ और परमेश्वर मुझे दे। हमारी प्रार्थनाएं वैसी होती हैं। लेकिन आज हम कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच में हम जिस रीति से परमेश्वर से मांगते हैं, क्या उसे वैसे ही होना चाहिए। इस बात के ऊपर भी ज़रा हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर देता है। कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि अपने खुद के फ़ायदे की बातें कहते हुए कहते हैं परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन कई बार इस बात को भूल भी जाते हैं कि हम परमेश्वर की मनसा में, परमेश्वर की इच्छा में होकर के नहीं चलते हैं। उसके बावजूद भी हम उम्मीद करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। मैंने कई बार लोगों को देखा है जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करिए, हमारे लिए ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाना चाहिए, हमारे बच्चे की शादी हो जानी चाहिए, हमारी बच्चे की क्या कहते हैं अच्छी नौकरी लग जानी चाहिए, या बीमारी की अवस्थाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, घर बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत जीवन में कई आवश्यकताओं के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन खुद परमेश्वर की मर्जी में होकर के नहीं चलते हैं। ऐसे मैंने कई बार देखा है। उस समय मन में एक संकोच भी आता है, मन में ऐसा भी लगने लगता है कि क्या परमेश्वर सचमुच में इस प्रार्थना को सुनेगा। एक सवाल मन में ज़रूर आता है। आज की सुबह ये सवाल आप भी अपने आप से करिए और पूछिए कि जब मैं परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार नहीं पाया जाऊंगा, तो क्या सचमुच में परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। एक इंसान होने के नाते सोच करके देखिए कि अगर आपका कोई व्यक्ति अगर आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चले, तो क्या आप कभी मजबूर होंगे उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। अगर आपका बच्चा आपकी कहे हुए बातों पर नहीं चलेगा, तो क्या आप बच्चे की हर बातों को पूरा करते जाओगे। सोचने की बात है। जब एक इंसान होकर के आप इन सारी चीज़ों को नहीं करते हो, तो परमेश्वर के विषय में तो लिखा है कि वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो विलम्ब से ही सही लेकिन क्रोध जरूर करता है। ठीक है। उसको जो चीज़ें पसंद नहीं है उसके लिए वो कह देता है कि ये मुझे पसंद नहीं है, और उसके लिए जो भी सजा की बात होती है उसको वो करता भी है, पूरा भी करता है। ये बात अलग है कि अनुग्रह के काल में हम लोग होकर के चल रहे हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर समय समय पर बना रहता है, वो अलग बात है। लेकिन अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि हम जो मन चाहे वो करें, ये भी बात सही है। तो आपको सोचना चाहिए, मुझे और हम सभी लोगों को ये सोचने का समय है कि क्या सचमुच में हम परमेश्वर की सारी इच्छाओं को, सारी योजनाओं को पूरी करते आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस बात पे सोचना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ में निकालिए ले व्यवस्था की पुस्तक, पुराने नियम की पुस्तक में हम चलते हैं। ले व्यवस्था की पुस्तक उसके 25वें अध्याय में चलेंगे। अगर किसी ने पहले से निकाल लिया हो तो पहले पढ़ लीजिएगा। ले व्यवस्था की पुस्तक उसके 25वें अध्याय के 18 से लेकर के कुछ पदों को हम आगे पढ़ेंगे। ले व्यवस्था की पुस्तक उसमें 18 से लेकर के उसके 22 तक के वचन को अगर हम पढ़ें। ले व्यवस्था की पुस्तक उसके 25वें अध्याय के 18 से लेकर के 22 तक के पद को कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़िए। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना है
और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहेगा। भूमि अपनी उपज उपजाए करेगी और तुम पेड़ पर खाया करेगा और उस देश में निडर बसे रहेगा। और यदि मैं यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्यों खाएगा, ना तो हम बोएगा, ना अपने खेत की उपज इकट्ठे करेगा, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक कम आएगी। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहेगा, और 9वें वर्ष की उपज जब तक ना मिले तब तक तो पुरानी उपज में से खाते रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वहाँ पर जब हम देखते हैं उसके पहले पद को जो आज हमने पढ़ा उसमें, यानी कि 18वें पद पर लिखा है, इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना। वहाँ पे लिखा है तुम मेरी विधियों को मानना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर शुरू होती है कि हम में से बहुत सारे लोग विधियों को मान ज़रूर लेते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि विधियों में हम बने नहीं रहते हैं। आज्ञाओं का पालन करने की बात करते ज़रूर हैं हम, लेकिन आज्ञाओं में बने नहीं रहते हैं। अगर हम आज्ञाओं में बने रहने की बात करें, तब जाकर के परमेश्वर की मनसा या परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा कर सकेंगे। हम आज्ञाओं को मान लेते हैं, कभी कभी मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं मानते हैं। इसलिए आज्ञाओं को मानना अलग बात हो जाएगी और आज्ञाओं में बने रहना अलग बात हो जाएगी। आज्ञाओं में बने रहने का मतलब ही यही होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो विधियों को यानी कि आज्ञाओं को मान करके उसी के अनुसार अपनी ज़िंदगी को आगे तक जिएगा। और मान के चलिए कि आज मैं एक आज्ञा को मान लेता हूँ, लेकिन कल किसी कारणवश जो है मैं उसमें थोड़ा सा समझौता कर लेता हूँ और मैं उस आज्ञा को नहीं मानता, तो क्या मैं जा कर के कह पाऊँगा परमेश्वर कल तो माना था ना, मान लो ना, कल तो मैंने माना था, आज नहीं माना तो क्या हुआ? क्या ये ऐसी बातें परमेश्वर के सामने बोलने से काम चलेगा? ये सोच करके देखिए। लेकिन शायद हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है कि हम आज्ञा को मान लेते हैं, यानी कि कभी कभार हम मान लेते हैं, लेकिन कभी कभार नहीं भी मान पाते हैं। तो नहीं भी मान पाने का मतलब होता है कि हम समझौता कर लेते हैं, हमारी परिस्थिति के कारण, आसपास के माहौल के कारण कहीं ना कहीं जो है हम लोग कहीं ना कहीं समझौता कर लेते हैं। इसलिए हम कंटिन्यूसली आज्ञा में बने नहीं रह पाते। इसलिए आज्ञा का पालन करना अलग बात होगी और आज्ञा में बने रहना अलग बात होगी। यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के बच्चे होने का दावा करते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रख लीजिए कि आपके लिए लिखा गया है कि आप विधियों को मानना यानी कि उसकी आज्ञा में बने रहने के लिए बुलाए गए हों। यूँ नहीं कि मन चाहे तरीके से आप कभी भी आज्ञा को मान लें और कभी भी छोड़ दें। संसार के लोग ऐसे ही होते हैं, जग के लोग ऐसे ही होते हैं। उन्हें जो पसंद आता है, जब पसंद आता है, तब वे आज्ञा मानने के लिए हाथ जोड़ करके कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे, बड़े भक्ति वाले लोग बन जाएंगे, भक्ति का भेष धारण कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। संसार के लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन मुझको और आपको संसार के लोगों से अलग किया गया है। संसार में रहते ज़रूर है, लेकिन सांसारिकता हमारे अंदर नहीं आ सकती। संसार में रहते ज़रूर है, लेकिन संसार के दूसरे लोगों के सदृश्य हम नहीं हो सकते। उन लोगों के बीच में से हमको अलग किया गया है। उन लोगों के जैसे हम समय समय पर अवसर के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं और बाकी समय पर अपनी मन मर्जी के अनुसार ज़िंदगी जिए, ये हमसे नहीं होगा। ये हमारे लिए नहीं कहा गया है। हमारे लिए सतत सतत यानी कि लगातार, रेगुलरली, हर समय हर पल, है ना, जब तक यीशु मसीह का आगमन ना हो या जब तक हमारी शारीरिक मृत्यु ना हो जाए, तब तक हम लोग उसकी आज्ञाओं में बने रहें। जैसा उसने कहा है वैसे ही बिना समझौते के साथ में हम उसकी आज्ञाओं में बने रहे। यही मुझसे और आपसे उम्मीद की जाती है, यही मेरे और आपसे कहा गया है कि हमें करना है। दैट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ अस। हमसे यही उम्मीद की जाती है। ये जो वचन हमने यहाँ पर आज पढ़ा था लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 25वें अध्याय में, वो एक्चुअली वहाँ पे मूसा की एक नियम के विषय में वहाँ पर याद दिलाया गया है। परमेश्वर ने सप्त का एक विधि ठहराया था। हम सभी लोग इस बात को जानते हैं सप्त के विधि के विषय में कि 7वां दिन परमेश्वर के लिए पवित्र माना जाए। सप्त की विधि यही होती थी। जो नए नियम में जो है मेरे और आपके सामने जब बात आती है,
तो हम उसको उस तौर पर नहीं लेते हैं, उस तौर पर हम मानते नहीं हैं, क्योंकि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि नए नियम में यीशु मसीह ने मुझको और आपको उस नियम से आज़ाद कर दिया है। लेकिन सब्त के नियम के विषय में यदि आप पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, पुराना नियम मेरे और आपके लिए एक छाया की तरह, एक परछाई की तरह है, जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। नए नियम में उसके अमल को लेकर के सिखाती है। तो अगर आप उस बात से भी अगर समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आप देखिए सब्त के नियम के विषय में परमेश्वर कहता है कि 6 दिन तो तुम भले ही काम कर लेना, लेकिन 7वें दिन तुम अपने लिए आराम के लिए जगह रख लेना, आराम के लिए समय रख लेना। ये आराम का समय परमेश्वर के विषय में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने भी 7वें दिन जो है आराम किया था। तो क्या परमेश्वर का शरीर थक गया था जो परमेश्वर को आराम करने की ज़रूरत पड़ी थी? क्या परमेश्वर शरीर में होकर के काम कर रहा था कि परमेश्वर को आराम करने की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं, आराम करने के लिए मुझको और आपको जो समय दिया गया है, या मेरे और आपके लिए जो बात की गई है, वो परमेश्वर से जुड़ के रहने के लिए कहा गया है। परमेश्वर से जुड़ के रहने के लिए 7वां दिन रखा गया। यूँ नहीं कि भाई आप अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए सुबह से लेकर के रात तक सोएं और फिर बाद में वापस अपने काम पर चले जाएं। परमेश्वर से जुड़ के रहते समय शरीर को भी आराम मिलेगा, और परमेश्वर से जुड़ के रहना परमेश्वर की इच्छा में है, कि परमेश्वर चाहता है कि अवश्य है कि उसके बच्चे आत्मा में और सच्चाई में उसकी आराधना करें। नए नियम के हिसाब से परमेश्वर चाहता है कि वो, क्योंकि वो आत्मा है, इसलिए उसके सारे संतान भी आत्मा में और सच्चाई में उस परमेश्वर की आराधना और उपासना करने वाले हो सके। तो मेरे और आपके लिए उस हिसाब से देखा जाए तो सप्त के दिन का अनुभव तो प्रतिदिन का अनुभव है। इसलिए नए नियम में आते हैं तो हम सप्त के इस नियम को थोड़ा सा शिथिल करते हैं और उस हिसाब से लागू नहीं करते हैं जिस हिसाब से पुराने नियम में हम पढ़ते हैं। लेकिन पुराने नियम के इस नियम को अगर देखा जाए तो 6 दिन तक काम करने के बाद में 7वें दिन में उसको आराम करने की बात कही गई थी। 7वें दिन में यहाँ तक कि हम यीशु मसीह के ज़माने में देखते हैं, यीशु मसीह ने स्वयं ये सवाल किया था, क्योंकि वहाँ पर लोग ऐसा होता था कि कुछ भी काम नहीं करते थे। यहाँ तक कि वहाँ पे उनके दास दासियों को भी काम करने के लिए मना था, कुछ भी काम उन्हें अलाउड नहीं था। खाना भी आज के समय पे भी जो यहूदी इज़राइल देश में रहते हैं, वो लोग आज भी वैसे ही करते हैं कि शनिवार की शाम तक जो है सारे शनिवार की शाम नहीं, शुक्रवार की शाम तक सारा खाना बन जाता है। शनिवार के दिन बिल्कुल खाना तक नहीं बनाते हैं, कोई भी ऐसे मेहनत का काम नहीं करते हैं। ये आज भी चलता हुआ आ रहा है, ये आज भी उनके यहाँ पर एक विधि के तौर पर चल रही है बात। विधि को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसमें परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए क्या है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जो सप्त का दिन जो है, यानी कि जो 7 का जो आंकड़ा आ रहा है, वो केवल दिन के विषय में नहीं है, लेकिन साल के विषय में भी आया है कि 6 साल तक आप अपने ज़मीन में काम करोगे, लेकिन 7वां साल जो है आप आपके ज़मीन को ऐसी खाली छोड़ दोगे। यानी कि 6 साल तक आप ज़मीन पर ऐसा काम करोगे, हल चलाओगे, उसमें से जो भी उपज आपको मिलती है, जो भी आपको उसमें से फल मिलता है, जो भी आपको अनाज मिलता है, उस अनाज को आप खाओगे, उस अनाज को आप बेचोगे, उसमें से जो भी पैसा आपको मिलता है उससे आप अपना जीवन चलाओगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए नियम के तौर पर है, आप उसको करिए, आप उसमें से आशीषित होंगे। ये परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष सारे इजरायली लोगों के लिए था कि आप 6 साल तक तो कंटिन्यूस ऐसा करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7वें साल में चाहे कुछ भी हो जाए, 7वें साल में आप अनाज नहीं लगा सकते, 7वें साल में आप खेत में काम नहीं कर सकते, 7वें साल में उस खेत के ऊपर अनाज नहीं जाएगा, और 7वें साल में उस खेत के ऊपर कोई काम नहीं होगा। इस रीति से साफ साफ रीति से परमेश्वर बताता है कि 7th ईयर नथिंग विल हैपन, 7वें साल में कुछ नहीं होगा। अगर हम एक सामान्य तौर पर अगर सोचें, एक इंसान के नाते हम सोचें, तो हम तो यही सोचेंगे ना कि यार 5 साल तक हमने मेहनत किया, कंटिन्यूसली देखा हमने कि कुछ नहीं आ रहा है, जितना आता है उतना उसी साल में ख़त्म हो जाता है। अब 6वें साल की बारी है तो 6वें साल में भी ऐसे ही होगा कि जितना आ रहा है उतना ख़त्म हो जाएगा। तो हम 7वें साल में करेंगे क्या? हम लोग 7वें साल में मेहनत नहीं कर सकते, 7वें साल में खेत में कुछ उपज नहीं आएगा, तो हम 7वें साल में खाएंगे क्या? ये एक टेंशन हर समय उन लोगों को रहता था, उन लोगों को यानी कि इजरायली लोगों को टेंशन रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने वहाँ पर एक जवाब देने की कोशिश की है, और परमेश्वर ने उस जवाब में ऐसा लिखा है कि तुम बहुतायत के परमेश्वर को नहीं जानते, बहुतायत के परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर जब बहुतायत में आशीष करता है, परमेश्वर जो देता है, तो हिंदी में कहावत है, बोलचाल की भाषा में कहावत है, परमेश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, यानी कि ऊपर जो छत होती है वो छत को भी फाड़ करके परमेश्वर देता है। तो
तो परमेश्वर जब आवश्यकताओं को पूरा करने की बात करता है तो परमेश्वर के बच्चों को इस रीति से आवश्यकताओं को पूरा करके दिखता है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। जैसे कि कुरिन्थियों में पौलुस इस रीति से कहता है कि किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सोचा सुना, और किसी के चित्त में भी वो बात नहीं पहुंची जिस रीति से परमेश्वर मेरे और आपके लिए, हमारे उसके भक्तों के लिए काम कर सकता है। सोच करके देखिए, छठवें साल में जब आप काम करोगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि छठवें साल में जब आप काम करोगे तो आप नॉर्मल तौर पर, सामान्य तौर पर आप छठवें साल में काम करोगे, लेकिन आपको बहुत आयत में आशीष मिलेगी। आप सोच करके देखिए, छठवें साल में आप काम करोगे लेकिन आपको इतना, आपको उसमें से अनाज मिलेगा कि सातवें साल में भी आप काम कर लो, आप बैठे बैठे खाओगे। सातवें साल में भी आप बिना काम किए भी बैठे बैठे खाओगे, और यहाँ तक कि आठवें साल में, जब तक कि आठवें साल का अनाज आपके पास तक नहीं आ जाएगा तब तक भी आपके पास में अनाज रहेगा। इतना अनाज आपको छठवें साल में मिलने वाला है। जो विश्वास करेगा ना वही इस बात को हाँ करेगा, जो विश्वास नहीं कर पाएगा वो शंका की नज़र से इस बात को देखेगा, लेकिन जो विश्वास करता है वो परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को तो देख पाएगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करता है वो इसी बात में रह जाएगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर मनुष्य का एक ग्रीड होता है। ग्रीड बोले तो एक तरीके से उसके अंदर प्रलोभन आ जाता है, और वो ये सोचता है कि अगर छठवें साल में इतना सब कुछ अगर मिल सकता है तो सातवें साल में कोशिश करेंगे तो इससे भी ज़्यादा मिलेगा। इस रीति से भी बहुत सारे लोग सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। दुनिया के नियम कानून जितने भी चलते हैं, चाहे नदियों में बहता हुआ पानी क्यों ना हो, आकाश से बरसने वाली बारिश क्यों ना हो, पहाड़ियों पर बहने वाली हवा क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें परमेश्वर के हुक्म के अनुसार ही होता है। हवा ने लाल समंदर को सुखा दिया था, तभी तो उसमें से होकर के चल पाए, तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना था। इस बात को याद रखिए। तो हर एक चीज़ जो है परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। परमेश्वर जैसा चाहता है, परमेश्वर अपने बच्चों के लिए उस हिसाब से नेचर को, यानी कि उसकी ही सृष्टि को वो एडवाइस करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है, वो उसके लिए तैयार करता है। मेरे लिए और आपके लिए समझने की बात क्या है, ज़रा सुन करके देखिए। उसके 18वें पद पर वो बात मेरे और आपके लिए लिखा हुआ है। फिर से अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। उसके 18वें पद पर लिखा है कि यदि तुम मेरी विधियों को मानोगे। मेरे और आपके लिए सिर्फ एक ही बात वहाँ पर है जो समझने की बात है कि ये सारी आशीषों की बातें जो है ना परमेश्वर ने लिखी है, वो तो होनी है, वो तो होती रहेंगी। उसको तो परमेश्वर ने एक वायदे के तौर पर दिया है, ना केवल मुझे परंतु इब्राहिम तक को वायदा दिया है, और इब्राहिम से ये भी कहा कि आने वाले वंश तक के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम को वायदा दे दिया। लेकिन मेरे और आपके लिए सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है, सीधा सीधा कमांड है, मेरी विधियों में बने रहना। आज मेरे और आपके लिए बात बिल्कुल साफ है कि हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि हम उसकी विधियों में बने रहें, सिर्फ उसकी विधियों में बने रहें। और उसकी विधियों में बने रहते समय कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम कर नहीं सकते, किसी भी रीति से कोई समझौता नहीं कर सकते, मन चाहे तरीके से हम जी नहीं सकते। बाबा, ये ज़माना बिल्कुल अलग हो चुका है, इस बात को समझने का समय आ चुका है। मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। मेरे और आपके साथ में ये इस बात को मान के चलिए, आशीष बटोरने के चक्कर में हम लोग निकल पड़े। आज के दुनिया में, आज के समाज में देख लीजिए, आसपास के सब लोग आशीष बटोरने के लिए निकल पड़े। जहाँ से मिला जगह वहाँ पे आशीष बटोर रहे हैं, है ना, कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, वहाँ पे ऐसा हो सकता है। कुछ लोग आशीष बटोरने के चक्कर में दुनियादारी के लोगों के जैसे निकल पड़े, जैसे दुनिया के लोग काम करते हैं वैसा काम करने के लिए निकल पड़े। मैं कहता हूँ परमेश्वर आशीष नहीं देगा। जग में मिलने वाले आशीष को आशीष मत समझिए, लेकिन परमेश्वर की ओर से मिलने वाले अनुग्रह के लिए और भी ज़्यादा परमेश्वर की वचनों में और उसकी आज्ञाओं में बने रहना आवश्यक होगा। वरना जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो सच्ची आशीष और दुनिया की आशीष में फ़र्क समझ में आ जाएगा। और जो सच्ची आशीष में होकर के चलने वाला व्यक्ति होगा, मसीह की दुल्हन बन करके यीशु मसीह के साथ में चला जाएगा। दुनिया की आशीष को बटोरने वाला व्यक्ति दुनिया में ही रह जाएगा। इस बात को भी जानना बहुत ज़रूरी है। मुझको और हमें आपको अच्छी रीति से समझ लेना है। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो हो करके रहेगा। यदि परमेश्वर ने कहा कि छठवें साल में तुम मेहनत करना, सातवें साल में तो क्या 8वें साल में भी तुम्हारे लिए खाने के लिए इतनी व्यवस्था होगी, तो मतलब होगी, क्योंकि वो परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है।
सप्त के नियम को परमेश्वर ने जितना स्ट्रांगली वहाँ पर रखा था पुराने नियम में, उतने ही स्ट्रांग तरीके से परमेश्वर ने आवश्यकताओं की पूर्ति का भी योजना बनाया था। आवश्यकताएं भी उसी रीति से पूरी करने का सारी योजना भी वहाँ पर बनाई थी। सोच के देखिए, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगा, मनचाही तरीके से जी लेना, नहीं। लेकिन इसमें जिसने भी समझौता करने की कोशिश की है उसको वहाँ पर भुगतना पड़ा है, जिसने भी वहाँ पे समझौता करने की कोशिश की है। मेरा एक सवाल यही होता है कि कौन कहता है कि हम अपना दिमाग लगाएं? कौन कहता है? परमेश्वर के नियमों के बीच में अपने दिमाग को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमारे से बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि हम परमेश्वर के नियम को पढ़ते ज़रूर है, बाइबल को पढ़ते ज़रूर हैं, बाइबल के वचनों को पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन समय समय पर अपने दिमाग को लगाने की कोशिश करते हैं, समय समय पर अपनी तरीके से नियमों को लगाने की कोशिश करते हैं। और उसके हिसाब से हम कहते भी हैं, लोगों को भी कहते हैं, अरे ये तो सब कुछ लिखा पढ़ा जाता ज़रूर है, लेकिन सब कुछ उसके हिसाब से थोड़ी ना होता, थोड़ा बहुत तो अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा बहुत हमको अपने तरीके से भी जीना होगा। इस रीति से कहते हुए हम में से बहुत सारे लोग अपने अपना दिमाग भी लगा लेते हैं, है कि नहीं? सोच करके देखिए, आज कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचनों में बने रहने की बात करते ज़रूर है, लेकिन अपना दिमाग लगाते हैं, है ना? लोगों के समय में, बिजनेस करते समय, नौकरी करते समय, लोगों से व्यवहार करते समय कई बार अपना दिमाग लगा लेते हैं। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, तुम्हारे दिमाग के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार बातें चलेगी। इस नियम को जब मैं देखता हूँ तो एक नियम और मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। 6 दिन परमेश्वर ने कहा कि तुम मेहनत कर लेना, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर के लिए विश्राम का दिन घोषित करना। जब मूसा अपने लोगों को लेकर के, मूसा इजरायलियों को लेकर के मिस्र देश में से बाहर निकला, और जब मरुभूमि में से होकर के चल रहा था, और जब इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तब परमेश्वर ने उनके लिए व्यवस्था तैयार की। आकाश में से, स्वर्ग में से मन्ना टपकने लगा उनके लिए, है ना? जब मन्ना टपकता था, वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट खाना था जो परमेश्वर ने इसराइलियों को दिया, और तब तक देता गया जब तक कि अपनी वायदे की ज़मीन पर नहीं पहुँच गए और उपज के लायक नहीं हो गए, खुद कमा करके खाने या खुद पैदा करके खाने के लायक नहीं हो गए, तब तक परमेश्वर ने उनके लिए उस व्यवस्था को किया। उस व्यवस्था में भी क्या था, जरा सोच करके देखिए। उस व्यवस्था में भी ऐसा था कि आप प्रतिदिन अपनी झोपड़ी से बाहर निकलेंगे, झोपड़ी से बाहर निकल के यानी कि अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे, आपको घर के सामने आंगन में फैला हुआ दिखेगा। आपको तो सिर्फ जाकर के उनको उठाना है, बटोर लेना है और खा लेना है। इतना मन्ना आपके लिए होगा, आपकी आवश्यकता के अनुसार जितना मन्ना आपको चाहिए उतना बटोर लेना। ध्यान रखिए उस बात को, परमेश्वर ने कहा अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो उसमें से कुछ लोगों ने सोचा कि यार क्या भरोसा, कल के दिन अगर मन्ना नहीं बरसा तो क्या करेंगे अपन, तो एक काम कर लेते, आज इतना बटोर लेंगे कि थोड़ा बहुत अपन बचा लेंगे तो दूसरे दिन काम आएगा। तो उस अगर मान लो दूसरे दिन नहीं भी आया बरसा मन्ना, तो अपन दूसरे दिन खा लेंगे, लेकिन ज़्यादा बटोर करके अपने पास में रख लेते हैं। इस मनसा के साथ में, इस इच्छा के साथ में कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा मन्ना को भी अपने पास में बटोर करके रख लिया था। परमेश्वर ने कहा था प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार बटोरना, लेकिन उसके बावजूद भी अपना दिमाग लगाया और अलग से भी मन्ना को इकट्ठा करके बर्तनों में रख लिया। लेकिन समझ में वहाँ पर यही आया कि दूसरे दिन होते होते उनमें कीड़े पड़ गए, इतने कीड़े पड़ गए कि कीड़े ऊपर ऊपर आने लगे, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। लेकिन 6वें दिन वो जितना मन्ना इकट्ठा करते थे, वो तो परमेश्वर की आज्ञा थी कि 6वें दिन थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा कर लेना, 7वें दिन के लिए भी 6वें दिन इकट्ठा कर लेना। तो जो 6वें दिन इकट्ठा किया मन्ना, उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़े। यानी कि परमेश्वर ने 6वें दिन की जो आवश्यकताओं के लिए जो मन्ना दिया था, है ना, 6वें दिन के लिए जो व्यवस्था की थी, वो व्यवस्था पिछले 5 दिनों की व्यवस्था से थोड़ा सा अलग था। सोच करके देखिए, 6वें साल में जो परमेश्वर ने व्यवस्था की थी वो पिछले 5 साल की व्यवस्था से अलग था। 6वें साल का इंतज़ार का किया, 6वें दिन तक का जिसने इंतज़ार किया, उसने सचमुच में 7वें दिन परमेश्वर की आशीष को देखा है। आज मैं और आप इतने साल से मसीह जीवन को जी रहे होंगे, मैं और आप कई बार पूछते होंगे अपने आप में कि मैंने अभी तक परमेश्वर की आशीष को नहीं देखा। लेकिन हम अगर परमेश्वर की आशीष में बने रहें, तो इस परमेश्वर के वचनों में और उसकी विधियों में बने रहें, तो हम याद रख ले
पिछले दिनों में जिस रीति से आशीष नहीं आई थी, उससे बेहतर और कई गुना अधिक तरीके से परमेश्वर आने वाले दिन में या आज के दिन में काम करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करे और उसकी विधियों को मान करके, उसकी आज्ञाओं को मान करके, सिर्फ मान करके नहीं, आज्ञाओं में बने रहने वाले हो सके। तो आज के लिए मैसेज हमारे लिए बिल्कुल साफ है। आज्ञाओं में हम बने रहने वाले हो सके, आज्ञाओं को केवल मानने वाले नहीं, लेकिन आज्ञाओं में बने रहने वाले। क्योंकि जब वो आएगा तो हमें इस रीति से ही पाएगा कि हम उसकी आज्ञाओं में बने हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत आयत से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आपकी फेलोशिप को भी परमेश्वर बहुत आयत से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। पास्टर सुनील, आपको भी धन्यवाद, आपने ये समय दिया कि मैं आज की सुबह फिर आपके बीच में आ सका। आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा मिलकर के हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए खड़े हो सके। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत से आशीषित करे। जय मसीह की परमेश्वर।